नमस्कार। आज हम सिवनी मालवा में सामने आए एक मामले को थोड़ा करीब से देखेंगे। मामला है एक पटवारी पर लगे कदाचार के आरोपों का और उस पर जो विभागीय कार्रवाई हुई उसका। हमारे पास इस पर एक विश्लेषण भी है जिसका शीर्षक है पटवारी के कदाचार पर विभागीय कार्रवाई, एक विश्लेषण। तो कोशिश रहेगी कि समझे कि मामला क्या है, कार्रवाई कितनी सही है और हाँ, इससे क्या बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो हुआ यह है कि सरकारी जमीन के रिकॉर्ड मतलब नक्शे और खसरा, उनमें कुछ हेरफेर की बात है। आरोप ये लग रहे हैं कि शायद किसी खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए, और हो सकता है कि कुछ राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने खुद भी लाभ कमाया हो। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं जरा। इसमें जो मुख्य व्यक्ति हैं वो हैं पटवारी महेंद्र मेहरा। इनके खिलाफ न लगातार शिकायतें मिल रही थीं। खासतौर पर एक हजारीलाल गुर्जर और कुछ और लोगों ने शिकायत की थी। पटवारी मेहरा ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के खसरा नंबर 240/2/440। अब ये खसरा नंबर जमीन की पहचान होते हैं, बहुत जरूरी। हाँ, और देखिए खसरा नंबर बदलना कोई छोटी मोटी क्लर्क की गलती नहीं है। ये तो सीधे सीधे जमीन के मालिकाना हक के रिकॉर्ड से खिलवाड़ है। जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है, अगर ये जानबूझकर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया तब तो ये एक गंभीर आपराधिक मामला भी बन सकता है। सिर्फ विभागीय लापरवाही नहीं, इससे जमीनी विवाद खड़े हो सकते हैं, अवैध सौदों का दरवाजा खुल सकता है। बिल्कुल। तो शिकायत हुई और उसके बाद पहली कार्रवाई हुई 18 दिसंबर 2024 को। पटवारी मेहरा का हल्का मतलब उनका जो काम करने का एरिया था वो बराखड़ कलां से बदलकर लोखरा तलाई 34 कर दिया गया। एक तरह से उन्हें उस जगह से हटा दिया गया। इसके बाद 3 फरवरी 2025 को सिवनी मालवा के तहसीलदार ऑफिस ने मामले की जांच के आदेश दिए और जांच का जिम्मा मिला राजस्व निरीक्षक यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर अमन चौहान और उसी इलाके के जो नए पटवारी थे विनय तिवारी, उनको। अच्छा, और फिर जांच रिपोर्ट में क्या निकला? हाँ, तो जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि पटवारी मेहरा ने तहसीलदार के किसी प्रतिवेदन के आधार पर ये नंबर भू अभिलेख में दर्ज किए थे। लेकिन इसमें कुछ पेंच होगा। हाँ, पेंच ये था कि रिपोर्ट के मुताबिक ये तरीका सही नहीं था, मतलब नियमों के अनुसार अनुचित था। तो जांच ने पटवारी महेंद्र मेहरा को दोषी पाया। अच्छा, दोषी पाया गया। किस आधार पर, मतलब कौन सा नियम तोड़ा उन्होंने? इसे मध्य प्रदेश सिविल सेवा जो आचरण नियम है 1965 वाले, उसके नियम 3 का उल्लंघन माना गया। नियम 3? ये तो सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी बुनियादी नियम है, ईमानदारी और निष्ठा वाला। बिल्कुल। नियम 3 के उपनियम 1, 2, 3 इन सब का उल्लंघन माना गया, क्योंकि रिकॉर्ड में अनुचित तरीके से बदलाव करना वो तो सीधे सीधे कर्तव्य निष्ठा के खिलाफ है। सही बात है। तो जब दोष साबित हो गया तो फिर सजा क्या दी गई? सजा के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 का इस्तेमाल हुआ और उसके नियम 10(4) के तहत, जो कि मामूली दंडों में आता है, उनकी एक वेतन वृद्धि रोक दी गई। एक इंक्रीमेंट। एक वेतन वृद्धि, अच्छा। और इसमें लिखा है असंचयी प्रभाव से। इसका क्या मतलब हुआ, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, असंचयी प्रभाव का मतलब है कि ये जो सजा है ये सिर्फ उनकी उस साल की एक वेतन वृद्धि पर असर डालेगी। अच्छा। उनके भविष्य के जो इंक्रीमेंट्स होंगे या उनका जो वेतनमान आगे बढ़ेगा उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये संचयी होता तो असर लंबा रहता। हाँ, समझ गए। तो ये एक तरह से उस एक साल के लिए ही असरदार है। हाँ, कह सकते हैं। और इस दंड को उनकी सर्विस बुक में भी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। लेकिन एक मिनट, शासकीय रिकॉर्ड में हेरफेर का आरोप सिद्ध हुआ है और सजा सिर्फ एक वेतन वृद्धि रोकना, वो भी असंचयी प्रभाव से। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं सूत्र? सूत्र का तो साफ कहना है कि आरोप जितना गंभीर है उसके हिसाब से ये कार्रवाई बहुत बहुत मामूली है। और ये चिंता भी जताई गई है कि कहीं ये सिर्फ पटवारी पर कार्रवाई करके मामले को मतलब रफा दफा करने की कोशिश तो नहीं। अच्छा, मतलब इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, स्रोत का ये आरोप है और ये ध्यान रखना जरूरी है कि आरोप है कि अगर पटवारी महेंद्र मेहरा के पूरे कार्यकाल की ठीक से जांच हो, निष्पक्ष जांच, तो शायद कुछ और अधिकारी भी दायरे में आ सकते हैं। जैसे कि? स्रोत ने एसडीएम सरोज परिहार और कई तहसीलदारों का भी जिक्र किया है। आरोप यह है कि पूरा राजस्व विभाग ही शायद उन्हें बचाने में लगा है। अब ये आरोप है, इसकी पुष्टि तो आगे जांच से ही होगी। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है। अगर ये रिकॉर्ड गलत थे,
जैसे कि जांच में भी माना गया, तो इन गलत रिकॉर्ड के आधार पर जो जमीन की रजिस्ट्री वगैरह हुई होगी, उसका क्या होगा? बिल्कुल सही सवाल, और यही सवाल स्रोत भी उठा रहा है। सवाल ये है कि पटवारी ने जो ये नक्शा या खसरा नंबर बनाया, कथित तौर पर हेरफेर करके, उसके आधार पर जो रजिस्ट्री हो गई है, क्या वो शून्य मानी जाएगी? उसे रद्द किया जाएगा? और वो व्यक्ति जिसका नाम आ रहा है शादाब जफर, जिन पर आरोप है कि उन्होंने जानते हुए भी रजिस्ट्री करवा ली। हाँ, उन पर भी सवाल है कि क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी, जिन्होंने कथित तौर पर यह जानते हुए कि जमीन उनकी नहीं है, पटवारी के कहने पर रजिस्ट्री करा के लाभ उठाया, या फिर यह सब बस एक दिखावा बनकर रह जाएगा? ये सवाल स्रोत पूछ रहा है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि एक पटवारी पर रिकॉर्ड में हेरफेर का दोष सिद्ध हुआ, सजा के तौर पर एक मामूली सी वेतन वृद्धि रोकी गई। लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि ये सजा नाकाफी है और इसमें शायद बड़े स्तर पर लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। और साथ ही जो गलत रिकॉर्ड के आधार पर रजिस्ट्रियां हुई हैं, उनका भविष्य क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सही। ये मामला वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, जब एक आधिकारिक जांच में गड़बड़ी साबित हो जाती है ना? हाँ। लेकिन सजा इतनी हल्की लगती है कि उस पर सवाल उठें, और साथ ही पूरी व्यवस्था पर ही लीपापोती के आरोप लग रहे हों, तो ये स्थानीय प्रशासन में जो जवाबदेही का तंत्र है, उसकी प्रभावशीलता पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। हाँ, बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ एक अकेला मामला है, या ये किसी गहरी व्यवस्था से जुड़ी समस्या का संकेत है, जिसकी और पड़ताल होनी चाहिए।